ओम शांति। अगाध गहरा विश्वास किस तरह से बहुत से काम आसान कर देता है। एक छोटे बच्चे का भोलापन, उसकी माँ रोज उसे पार भेज दिया करती थी, इतना गहरा जंगल पार करके पंडित जी के पास पढ़ने जाया करता था। तो उस विद्यालय में बहुत से बच्चे जो उनके पास पढ़ा करते थे, कुछ राजाओं के भी बच्चे, कुछ अमीरों के बच्चे, कुछ ब्राह्मणों के बच्चे। तो उसमें ये छोटा सा ईशान भी पढ़ने जाता था। तो गरीब ब्राह्मणी वो विधवा होने की वजह से बहुत कुछ दे नहीं सकती थी, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत कमाती थी तो इसी तरह गुरु जी को, पंडित जी को ऑनोरेरियम के रूप में कभी आटा दाल चावल भेज दिया करती थी। तो सभी को मालूम था कि बहुत साधारण परिवार से है ये। तो एक बार पंडित जी के बेटी की शादी निर्धारित हुई। तो जब वो शादी डिसाइड हुई तो उसकी तैयारी 15-20 दिन पहले बहुत से प्रीति भोज का सामान, दहेज का सामान और ये सब पंडित जी के पास इकट्ठा करने लगे सभी। क्योंकि ब्राह्मण कन्या की शादी है तो ब्राह्मण तब कोई कमाने तो जाते नहीं थे, पढ़ाते थे और पढ़ाने की ये फीस यही थी। तो सभी कोई थोड़े बहुत जेवर लेकर आ रहा है, कोई कपड़े लेकर आता है। इस तरह से रोज कोई कुछ ना कुछ, एक हफ्ता हो गया, सब कुछ ना कुछ लेकर आते थे बच्चे, जो अपने घर में माँ बाप को बताते थे। तो वही उनके माँ बाप कभी अनाज, कुछ राशन, कुछ कपड़े, कुछ गहने, कुछ इस तरह का उस वक्त का फर्नीचर, चारपाई, ऐसी चीज़ें, बर्तन, कोई तांबे के, पीतल के, चांदी के, ऐसे, तो वो सब उनके हाथ, बच्चों के हाथ भेज देते थे। अब ये बच्चा रोज देखता था, तो ईशान भी रोज देखता था। उसने जाके अपनी माँ को कहा कि देखो पंडित जी को सब ला कर देते हैं, कितना कुछ ला कर देते हैं, और मैं हर रोज खाली हाथ चला जाता हूँ। तो अभी तो सिर्फ 4 दिन रह गए हैं उनकी बेटी की, दीदी की शादी को, तो मुझे भी कुछ देना है। अब ये सोचकर उसकी माँ ने कहा कि तुम ज़रूर देना, लेकिन उन्होंने ये बात बताई कि जब तुम यहाँ से इतना गहरा जंगल पार करके जाते हो तो तुम्हें वहाँ डर नहीं लगता? वो कहते लगता तो था। फिर क्या हुआ? तो उसकी माँ ने उससे पूछा कि फिर वो डर लगना कैसे बंद हो गया? तो उसने बताया कि माँ, तूने एक दिन कहा था ना कि जंगल में तुम्हारा दोस्त रहता है, तुम उसको आवाज लगा लिया करो। तो जहाँ पेड़ों का घना झुरमुट आने लगता है तो मैं वहाँ अपने दोस्त को आवाज लगा लेता हूँ। तुमने कहा था ईश्वर साथी है तो ईश्वर को आवाज लगा लो। तो उसने पूछा तुम कैसे आवाज लगाते हो? तो उसने कहा मैं आवाज लगाता हूँ, मोहन भैया, मोहन भैया आ जाओ और मुझे ले चलो। वो आता है और मैं उसका हाथ पकड़कर चला जाता हूँ। तो उसने माँ ने पूछा कि वो कैसा है देखने में? तो उसने कहा बहुत सुंदर है, एकदम स्वर्ण वर्ण है, लाइक गोल्डन उसका स्किन है, और बहुत सुंदर उसके गोल्डन से बाल हैं, और वो एकदम सुंदर ग्वाले जैसा लगता है। कहा बहुत अच्छा, तो तुम एक काम करना, पंडित जी के शादी में जो प्रीति भोज होगा उसके लिए मोहन भैया को बोलना कि वो कुछ दे देंगे, उसमें अनाज दें, घी दें, दूध दें, जो भी मोहन भैया देंगे तो तुम वही ले जाना। जब मोहन भैया रोज तुमको वहाँ तक छोड़कर आते हैं तो वो तुम्हारा ये काम भी कर देंगे। अब माँ ने उस भोले बच्चे को ये बात इतनी सहजता से कह दी और ईशान के दिल में लग गई। उसने उस दिन जाते हुए जैसे ही आवाज लगाई मोहन भैया आ जाओ, और वो आ गया, हाथ पकड़कर उसका ले जाने लगा। तो ईशान ने कहा कि पंडित जी के घर शादी है और मुझे भी उनको कुछ गिफ्ट देना है, कुछ उपहार देना है, क्या दूं मैं?
तो मोहन भैया ने उसको एक लोटा दूध दे दिया। उसका भी एकदम तो चेहरा ऐसा हो गया, बस एक लोटा दूध, क्योंकि सभी तो बहुत अच्छी अच्छी सौगातें उपहार लेकर आते हैं। तो उन्होंने कहा बहुत है, तुम बस यही दे देना। मोहन भैया ने मुस्कुरा कर कहा। तो उसके आगे ईशान ने कुछ भी प्रश्न नहीं उठाया, वह एक लोटा दूध लेकर चला गया। आज क्योंकि शादी को सिर्फ 3 दिन रह गए थे, तो पंडित जी और उनकी वाइफ बहुत बिजी थे, बहुत सामान इकट्ठा करने में, सेट करने में, इधर उधर सामान रख रहे थे। तो उसने जाके कहा, माँ ये एक लोटा दूध मैं भी लाया हूँ, पंडित जी की धर्मपत्नी को कहा। तो उसने उसको देखा और कहा रख दो। थोड़ी देर बाद उसको ये लगा कि सबका तो वो हाथ में लेती है, अगर मेरा ये एक लोटा दूध भी हाथ में लेगी तो मुझे अच्छा लगेगा कि पंडिताइन ने स्वीकार किया है। फिर उसने कहा, माँ मैं एक लोटा दूध लाया हूँ, ये भी प्रयोग करना प्रीति भोज में। उसने कहा ठीक है बेटा, रख दो। तो फिर भी बात नहीं समझ में आई उसको। फिर वह पंडित जी के पास गया और उनको कहा कि गुरु जी, मैं भी थोड़ी सी सौगात, थोड़ा उपहार लाया हूँ, ये आप स्वीकार कीजिए। पंडित जी भी बहुत बिजी थे, फिर भी उन्होंने थोड़ा सा इग्नोर करते हुए उसको वो एक लोटा दूध लिया और कहा अभी देता हूँ, और उसने एक जग में पलट दिया। और एक जग में पलट कर लोटा वापस करना था, लेकिन वह छोटी सी लुटिया और पूरा उससे बड़ा जग भर गया। पंडित जी को आश्चर्य लगा, ये क्या? वो जिसको इग्नोर कर रहे थे थोड़ा सा, फिर उनका ध्यान गया तो उन्होंने थोड़े बड़े पतीले में वो एक लुटिया दूध उड़ेल दी, तो पूरा पतीला भर गया और दूध ज्यों का त्यों। फिर उसके बाद तो सब बच्चे, सभी विद्यार्थी, पंडिताइन, पंडित जी सब आश्चर्यचकित रह गए कि उसके बाद बाल्टी से बड़ी बाल्टी, उससे बड़ा अच्छा सा टैंक और इस तरह की चीज़ें वो उस दूध से भरते गए। और वो दूध, एक लोटा दूध ज्यों का त्यों था। पंडित ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा दूध कहाँ से लाया? उसने कहा, मैं अपने मोहन भैया से। वो मोहन भैया कौन है? माँ ने कहा है कि वो ईश्वर साथी है, खुदा दोस्त है। तो उस खुदा दोस्त को कहना कि हम बहुत तृप्त हुए, हम बहुत भरपूर हुए आपका प्रसाद पाकर। अब आप भी शादी में आना, उनको निमंत्रण देना, और अब ये एक लोटा दूध तुम अपने पूरे गांव में इसको पिला दो, इसका प्रसाद बना दो। पंडित जी की आंखें छलछला आई कि किस तरह से भगवान ने उस छोटे बच्चे ईशान के थ्रू उस पर कृपा की है। उस छोटे बच्चे का गहरा विश्वास, जिसकी वजह से उसकी जीत हुई, और भगवान को साथी बनाने से कितनी अपार प्राप्ति होती है, ये उनको उस छोटे से पाठ, इस छोटे से लेसन से समझ आ गया। हम भी ये प्रयास करके देखें, सब दुनियावी काम वो खुद करेगा, बस हम उसका काम करते रहें, सबको प्यार करें, सबको मंगल कामनाएं देते रहें। ये उस खुदा का, परमात्मा का काम है। हम उसका काम करेंगे तो वो हमारे सब दुनियावी काम सहजता से कर देगा। ओम शांति।